सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ LRDI प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही शानदार सेट देखेंगे। लगेगा दिखने में काफी सिंपल, लेकिन अगर आपने सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया तो इसमें आपके क्वेश्चन गलत जा सकते हैं। नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो इसके अंदर ज्यादातर आपको टीटा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे आपकी एक्यूरेसी टेस्ट होगी। तो ये कन्वेयर बेल्ट वाला बहुत ही शानदार सेट है, इसको आखिरी तक जरूर से देखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको LRDI का पूरा सेट दिखा देता हूं क्वेश्चन के साथ में। आप पॉज करोगे, ट्राई करोगे और फिर जो सोल्यूशन मैंने दिखाया उसको आप देखोगे, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपके कितने सही हुए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। बहुत ही जल्दी मैं एक मैराथन सेशन लेके आ रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब पे, जिसमें आपको काफी सारे अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स लर्न करने को मिलेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा कोड SHART10 यूज कर सकते हो, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू द सेट गाइस, हियर इज योर सेट। छोटा सा सेट है, आप इसको देख सकते हो, एक बार पढ़ लो। सो यहां पे लिखा है स्मॉल बास्केट एंड ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर डिलीवर्स ग्रोसरीज इन मेट्रो सिटीज। लेटली इट हैज बीन फाउंड दैट 25% ऑफ द प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड बाय द स्टोर आर एडल्ट्रेटेड। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वो डिलीवर करा है उसमें कुछ मिक्सिंग है, मिलावट है। 25% उसके प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई है। To reduce the number of adulterated products, Small Basket came up with an automatic conveyor belt setup which can identify 85% of adulterated products. Okay, but the setup falsely detects 15% of non-adulterated products. Guys, ये जो पार्ट है ना, ये आपका काफी ट्रिकी पार्ट है। आप देख सकते हो बहुत ही कम डेटा है, तो उसमें क्या होगा, ये वाला आपका जो पार्ट है उसको सही से समझना होगा आपको। Only products which are identified as non-adulterated are dispatched to the customer, while the products identified as adulterated are sent back to the warehouse. A product identified as adulterated doesn't yield any profit or loss. अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। अगर आपने कोई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया कि ये एडल्ट्रेटेड है, तो उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट ही नहीं करोगे, उसको आप वेयरहाउस वापस भेज दोगे, ठीक करोगे, या उसमें जो भी क्लीन अप वगैरह करना है वो करके वापस उसको डिस्पैच करोगे। ठीक है, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आपको उसको साइड में कर देना है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते समय आप टोटल कितने प्रोडक्ट्स काउंट परचेज किए थे या प्रोड्यूस किए थे उसकी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे, आप कितने डिस्पैच कर रहे हो उसी की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, ये ध्यान रखना। ओके तो ये आपका सेट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक एक करके। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या आएगा इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जैसे हमने कहा, पॉज करके आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका टीटा था, दूसरा क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट। ओके, यस, देन कम्स दिस बिग थर्ड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ टीटा क्वेश्चन। ये भी एक टीटा क्वेश्चन है, ठीक है। So in this question, मतलब I'll say this is a tricky question. क्यों ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों? अगर आपको अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करनी है ना, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी स्टेज पे ये वीडियो को देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, यू कैन गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक। आप अपनी प्रिपरेशन को अप्रिशिएट कर सकते हो एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट योर एक्यूरेसी इज प्रीटी गुड, राइट। क्योंकि ये, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप शायद प्रॉफिट लॉस में ऐसे 50 क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन डेटा को सही पर्सपेक्टिव में रख के मेटिकुलसली कैलकुलेशन करना, वो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैट एग्जाम में। तो आप लोग कोशिश करना आराम से। अब देखो यहाँ पे बात वही आ जाती है, जो लोग फास्ट एंड फ्यूरियस है ना, 99% ऑफ देम विल गो रॉन्ग इन सच क्वेश्चन। तो या तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, या फिर आप थोड़ा आराम से काम करो। बहुत ज्यादा टाइमिंग को लेके इस स्टेज पे नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, क्या मैं ये क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लूं। अरे भाई, 2 की जगह पे 3-4 मिनट लग रहे हैं कोई एक क्वेश्चन में, आप दे सकते हो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 30 सेकंड में भी सॉल्व हो गए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना ये चीज का। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने ये पढ़ लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है। चलो, सो ये हमें 4 क्वेश्चन इस सेट में थे। सेट का लेवल, जो बीच के 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ LOD 3, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो स्ट्रेट है,
सो वो थोड़े से ईजी है। और दूसरा कि अगर सेट समझ में आए तो शायद आप इसको मॉडरेट सेट कहोगे, सेट समझ में नहीं आया तो आपके सारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ईजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट कहा जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन और आपके स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज क्या है। चलिए तो आ जाते हैं वापस, ठीक है। दिस इज टिपिकल कैट टाइप सेट, मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस। तो मतलब एक कैट का अगर आप पूछते हो कि कैसा आता है पेपर, तो कुछ इस तरीके का ही आता है। अब ये सेट को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे और देख लेना कि क्या अप्रोच मैंने लिया है, क्या आपने अप्रोच लिया था, और मेरा अप्रोच अगर कुछ अलग है तो क्या मैंने यहाँ पे यूनिक चीज़ यूज़ करी है। इसी तरीके से आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस पार्ट गाइज, ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। अगर सपोज 400 प्रोडक्ट्स हमने कन्वेयर बेल्ट में डाले, 400 प्रोडक्ट्स को मैंने कन्वेयर बेल्ट पे डाला, ठीक है। तो इसमें से पहले तो सबसे पहले ये मेरे 400 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, ये मैंने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। तो उसमें से मेरे डिफेक्टिव कितने हो गए दोस्तों, मेरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हो गए, तो कहना है 75%, ऑन एन एवरेज 25% आपके डिफेक्टिव है। सो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड गुड प्रोडक्ट, ठीक है। आप गुड एंड बैड भी कर सकते हो, मैं डिफेक्टिव की जगह पे बैड वर्ड कर देता हूँ, गुड बैड थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो गाइस हमें पता है 25% जो है वो डिफेक्टिव है एंड 75% है वो हमारे गुड प्रोडक्ट्स है, करेक्ट है। सो कहने से ये 300 हो जाएगा। अब मैंने 400 क्यों लिया, तो दोस्तों मैं 100 भी ले सकता था तो उसमें 75-25 आ जाता, लेकिन फर्दर मुझे उसका परसेंटेज ब्रेकअप करना है। तो मैं चाहता था कि मेरे जो नंबर्स इस चीज पे आ रहे हैं वो भी 100 के मल्टीपल में आ रहे हैं, इसलिए मैंने 400 से शुरू किया है, ठीक है। ओके, और ये मेरा 100 आ जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो टोटल 400 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, उसमें से 100 मेरे डिफेक्टिव है या फिर आप एडल्ट्रेटेड है एंड 300 मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ठीक है, सो द कन्वेयर बेल्ट कैन आइडेंटिफाई 85% ऑफ द एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो ओवरऑल क्या कर रहा है, जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है उसमें से 85% को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, मेरे एडल्ट्रेटेड मतलब बैड प्रोडक्ट कौन से है, ये वाले हैं, तो इसमें से वो 85% को एज अ बैड आइडेंटिफाई कर लेगा। मतलब बाकी के 15% जो है उसको वो क्या कहेगा, गुड कहेगा। क्या ये सबको समझ में आया कि आपके टोटल 400 का जो लॉट है उसमें से 100 प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव थे। जब ये 400 प्रोडक्ट कन्वेयर बेल्ट में गए तो वो जो 100 डिफेक्टिव प्रोडक्ट थे सारे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, डिफेक्टिव है या एडल्ट्रेटेड है, उसमें से सिर्फ 85% आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब बाकी के 15%, बाकी के 15 प्रोडक्ट को वो क्या कह रहा है कि ये तो गुड है, ठीक है। तो यहां पे आपका आउटकम क्या आएगा, ये 100 प्रोडक्ट में से आपके 85 बैड आइडेंटिफाई हो गए और 15 पे गुड का लेबल लग जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखो एक बार, ये जो 300 प्रोडक्ट है उसमें से भी कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, अब ये 300 कौन से अच्छे प्रोडक्ट है, तो यहां पे एक चीज लिखी है, बट द सेटअप फॉल्सली डिटेक्ट्स 15% ऑफ नॉन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट इनटू एडल्ट्रेटेड कैटेगरी। मतलब मेरे जो 300 अच्छे प्रोडक्ट है उसमें से 15% को वो बता देगा कि ये तो खराब है, उसके ऊपर खराब वाला लेबल लगा देगा, एडल्ट्रेटेड का लेबल लगा देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये 300 में से 15% अगर मैं ले लूं तो कितना आ जाएगा, 45। ये 45 को बैड कह देगा और बाकी के जो आपके बचे 255 उसको गुड कह देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब आगे क्या लिखा है, ओनली प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिफाइड एज नॉन एडल्ट्रेटेड आर डिस्पैच टू द कस्टमर, ठीक है। अगर आपने कन्वेयर बेल्ट यूज किया, ओके, तो आपके जो गुड प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हुए आप सिर्फ उसी को कस्टमर को डिस्पैच करते हो, राइट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो आपके टोटल 400 प्रोडक्ट आपने लिए थे इसमें से कितने प्रोडक्ट कस्टमर को डिस्पैच हो गए, तो कहना है से जो भी हमारे गुड आइडेंटिफाई हुए हैं वो डिस्पैच हो गए। तो 255 प्लस 15 हम टोटल 270 प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे कस्टमर को, 270 प्रोडक्ट हम डिस्पैच करेंगे। तो हमें सिर्फ ये 270 को देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि 400 प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किए थे, 130 हम नहीं कर रहे तो उसका कुछ लॉस हो गया, नहीं वो हमें नहीं देखना है। हमारी कहानी यहां से शुरू होगी 270 से, ठीक है। और ये जो 270 प्रोडक्ट डिस्पैच किए दोस्तों, इसमें से एक्चुअली आपके गुड कितने हैं और बैड कितने हैं, तो कहना है इससे ये 255 आपके डेफिनेटली गुड है और ये जो 15 है वो एक्चुअली बैड थे, बट कन्वेयर बेल्ट ने उसको मिस्टेकनली गुड आइडेंटिफाई किया है। सो आउट ऑफ 270 कहना है 255 आर एक्चुअली गुड एंड 15 आर बैड। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा।
दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहां पे एक बार थोड़ा सा पॉज ले लो 30 सेकंड का, एक बार देख लो मैंने क्या लिखा है और फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों. ये जो ब्रेकअप है उसको ध्यान रखना. दिस दिवाली द स्मॉल बास्केट डिस्पैच 27,000 ऑर्डर्स on day 1 after using the conveyor belt setup. How many adulterated product will be delivered to the customer? Guys, बहुत ही सिंपल हो गया मेरा क्वेश्चन. 270 अगर मैं डिस्पैच करता हूं, जैसा मैंने अभी पिछले कैलकुलेशन में दिखाया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था. अगर आप ये क्वेश्चन से सेट को जज करोगे, आई एम श्योर आप सीधा कहोगे सर ये तो इजी सेट था, आप कहां पे कह रहे हो एलओडी 3 एलओडी 2 एंड ऑल, राइट. ये क्वेश्चन से जज नहीं करेंगे, बट यस, ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपका बनना चाहिए. वो जो ब्रेकअप हमने किया था वो बनना चाहिए बाय द वे. ओके, सो 270 हमने किए थे, उसमें से गुड कितने थे 255 और बैड कितने थे 15. तो अगर मैं यहाँ पे 27,000 कर दूं तो कैसे पीछे 2 जीरो लग जाएंगे आपके. सो 25,500 आपके गुड हो गए एंड 1,500 आपके डिफेक्टिव हो गए, एडल्ट्रेटेड हो गए. तो यहाँ पे मैं आंसर क्या कहूँगा, 1,500 कहूँगा कि नहीं. हो गया पहला क्वेश्चन एवरीवन. यस, ओके. चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग. चलो, ओके. सो गाइज यहां पे क्या कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड ओनली ऑन द डिस्पैच प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब 400 प्रोडक्ट लिए, उसमें से सिर्फ 270 का ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होगा. द स्टोर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 24% ऑन एवरी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डिस्पैच्ड. ठीक है, नॉन एडल्ट्रेटेड, सॉरी, ऑन एवरी नॉन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डिस्पैच्ड. इट इंकर्स अ लॉस ऑफ 40% ऑन एवरी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डिस्पैच. गाइस, आप लोग अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, कोई अगर आपका सपोज डिफेक्टिव पीस आ गया तो क्या करते हैं आप, उसको रिटर्न करते हो, फिर वापस आता है, तो ये सब में मान लो कि आपका लॉस जा रहा है ओवरऑल. ठीक है, तो इसमें आपका 40% का ओवरऑल लॉस हो गया. मतलब 100 रुपये की चीज़ है, आपको 60 रुपये एक्चुअली मिलते हैं उसमें, जब आपने कोई डिफेक्टिव ऑर्डर डिस्पैच कर दिया तो. Okay, if the conveyor belt setup cost 1% of the cost price for each dispatched product, then what will be the net profit percentage of the store, assuming that for all the products cost price is the same. तो guys यहाँ पे हम चाहे तो cost price जो है ना वो 100 रुपीज ले सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या होगा. सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरी कॉस्ट क्या है. तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैंने सपोज 270 डिस्पैच किया, ठीक है, तो ये जो डिस्पैच मैंने किए हैं वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा 1 रुपया लगा होगा, क्योंकि हम जो 1% है वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमने डिस्पैच किए हैं उसी के ऊपर. तो मैं 270 डिस्पैच कर रहा हूं, तो हर एक प्रोडक्ट का डिस्पैच करने का 1% कॉस्ट लगा, तो 100 रुपए की अगर मैंने कॉस्ट ली तो 1 रुपया लगा. तो कहने से यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट की कॉस्ट जो है वो 270 रुपीज आ गई. ये आपकी कन्वेयर बेल्ट की कॉस्ट हो गई. प्लस दोस्तों ये जो 270 आपके प्रोडक्ट्स है, अब उसकी आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैंने 100 रुपये ले ली है, तो इंटू 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 27,000 प्लस 270. तो कहने से 27270, दिस इज योर कॉस्ट. ये समझ में आ गया सबको. अब यहां पे हमें देखना है कि भाई यहां पे मेरा रेवेन्यू क्या होगा. सो व्हाट इज माय रेवेन्यू. ओके, सो गाइस ये जो 270 प्रोडक्ट्स है उसमें से आपके 255 क्या है नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, और मतलब गुड प्रोडक्ट्स है, उस पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, 24% का प्रॉफिट होगा. और बैड प्रोडक्ट कितने हो गए 15, उस पर आपको कितना होगा, लॉस होगा, 40% का लॉस होगा. तो कहना से ये जो 255 प्रोडक्ट्स है उस पर आपको 24% का प्रॉफिट हो रहा है. मतलब 100 रुपीज की चीज की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 124 हो जाएगी. और अगर लॉस हो रहा है आपका 40% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 60 रुपीज होगी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे 255 इंटू 124 प्लस 15 इंटू 60, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, जरा इसको कैलकुलेट कर लो. तो ये आपका आ जाएगा 32520, 32520. एक बार चेक कर लो जरा क्या ये आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट इंटू 100%. गाइस प्लीज कैलकुलेट दिस, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 19.25%. दैट्स इट. तो बस आपको इस तरीके से करना था. तो इसके अंदर है ना थोड़ा ध्यान रखना था आपको कि 1% मुझे किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, सो एंड सो फोर्थ, राइट. बाकी
बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, डूएबल था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जो थोड़ा इजी है, स्मॉल बास्केट प्लान्स टू डिलीवर 33750 प्रोडक्ट्स दिस वीक। तो डिस्पैच मेरा कितना है, 33750 है। सो इट कैन नॉट डिलीवर एनी प्रोडक्ट दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एडल्ट्रेटेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट स्मॉल बास्केट नीड्स टू प्रोड्यूस टू मीट दिस टारगेट। दोस्तों अगर मैं 400 प्रोड्यूस करता हूं तो उसमें से 270 मेरे अच्छे निकलते हैं, तो अगर मुझे 33750 चाहिए तो मुझे कितने प्रोड्यूस करने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 33750 इंटू 400 डिवाइड बाई 270, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस वॉज अगेन एन ईजी क्वेश्चन, राइट। तो ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो टफ कौन सा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन हमारा ये वाला था, ठीक है, ये थर्ड वाला। ओके चलो, सो थर्ड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ टेस्टिंग द बोर्ड डिसाइडेड टू बाय द कन्वेयर बेल्ट सेटअप एंड दे हैव टू पे 2 लाख रुपीज फॉर द एंटायर सेटअप। ओके, it is known that the store earns a profit of 24% on each non-adulterated product and losses 40% on each adulterated product that they are dispatching. So what is the minimum number of products that store needs to dispatch so that they can be more profitable in the setup as compared to no conveyor belt? दोस्तों अगर आप कन्वेयर बेल्ट यूज नहीं भी करते हो तो भी स्टोर प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि थोड़े से एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट चला जाता है, उस पर थोड़ा सा लॉस चला जाता है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी के प्रोडक्ट जा रहे हैं उस पर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको मिनिमम कितने प्रोडक्ट डिस्पैच करने होगी, यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट स्टोर नीड्स टू डिस्पैच, राइट। डिस्पैच की बात है, प्रोड्यूस की बात नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सरप्राइज। ओके चलो, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर आएगा 804। क्या आपका 804 आया था? दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब कैसे आएगा तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार, राइट। थोड़ा सा जगह लगेगा। सो यहाँ पे हमें 2 कैलकुलेशन करने हैं दोस्तों, ठीक है। सो मैं एक जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। सो पहला हमारा कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस, विथ कन्वेयर बेल्ट एंड दूसरा कैलकुलेशन करना होगा विदाउट कन्वेयर, ठीक है। सो ये 2 कैलकुलेशन हमें करने होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी जो है दोनों केस में जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच, तो वो ले लेता हूँ 270x, मतलब 270 के मल्टीपल में ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान रहेगा। और x क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमें फाइन करना है कि भाई हमें कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो ये क्वांटिटी मेरी 270x है, दोनों केस में 270x होगी, क्वांटिटी 270x ही लेंगे, करेक्ट है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं कन्वेयर बेल्ट यूज नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों क्या होगा, तो सीधा सीधा है कि आपके 75% जो है दोस्तों, आपके 75% प्रोडक्ट अच्छे हैं, दे आर गुड, एंड 25% प्रोडक्ट आपके खराब है, करेक्ट है। तो ये जो अच्छे प्रोडक्ट्स है उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। अब यहां पे एक चीज हमें बताई है कि या द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2000 रुपीज। तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000 रुपीज है, ये हमें बताया हुआ है। तो पहले तो 270x का 3/4 कितना होगा, 75% कितना होगा, तो 1/4 निकाल देते, आसानी से निकल सकता है, 67.5x आएगा, ठीक है। तो ये आपका 67.5x आ जाएगा, तो ये बाकी का कितना आ जाएगा, 202.5x आ जाएगा। अग्री करते हो ये? अच्छा, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा कितना, 24% का, तो कैन आई से 24% का प्रॉफिट मतलब 1.24 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2000। सिमिलरली यहां पे मुझे क्या होगा, लॉस होगा 40% का, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2000 पे 40% का लॉस मतलब 1200, तो सीधा 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आप उसी तरीके से 2480 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ करी है। तो गाइज अगर ये आप देखोगे, इसका अगर आप टोटल करोगे, अच्छा ये क्या है, विदाउट कन्वेयर बेल्ट है, करेक्ट है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। अग्री करते हो? इसमें से हम क्या करेंगे, अपना कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों,
ये तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, सो कहने से माई कॉस्ट विल बी 270x इंटू 2000। सो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो कहने से प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर कॉस्ट, करेक्ट। तो दोस्तों ये x के फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं कि ये x के फॉर्म में कितना आएगा। यस, तो ये हमारा आ जाएगा 43,200x, करेक्ट। आपने कैलकुलेशन अगर चेक किया। अब इसका एक थोड़ा सा छोटा तरीका हो सकता है, एक शॉर्टकट हो सकता है, आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, आप जो नॉर्मली प्रॉफिट लॉस में करते हो, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग तरीका आपको बता देता हूं दोस्तों, हो सके तो एग्जाम में ये तरीका यूज करो, जल्दी होगा। क्या करेंगे, हम सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हम सीधा इस नंबर पे आ जाते हैं, हमें ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से। सो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं यहां पे कि जो गुड प्रोडक्ट है उसके ऊपर सपोज अगर मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो दोस्तों 1 रुपी की होती, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 1 रुपी की होती, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूं ₹1 कॉस्ट प्राइस है, फिर हम 2000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा गुड प्रोडक्ट पे, तो कहने से हमें गुड प्रोडक्ट पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरे गुड प्रोडक्ट्स कितने हो गए दोस्तों, तो वो तो मैंने अभी देखे 202.5x, और उसका 24% मुझे मिलेगा, क्योंकि 1 रुपी का 24% इज 0.24, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। और यहां पे मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स हो गई है, तो कहने से ये आपके 67.5x प्रोडक्ट है, और उस पे आपको 40% का लॉस हो रहा है, मतलब 0.4 का लॉस हो रहा है। तो ये आपका जो आ जाएगा, आप सीधा सीधा इसका जो वैल्यू आता है वो लिखो, इनटू आप 2000 कर लो, तो भी तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, सो दिस विल कम आउट टू बी 48.6x, ठीक है, ये आपका 27x आएगा, और ये 48.6x आ जाएगा। तो ये जो आता है इंटू 2000 करोगे तो आपका 43,200x ही आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है, विदाउट कन्वेयर बेल्ट सेटअप हमारा क्या हुआ। अब हम बात करते हैं विद कन्वेयर बेल्ट सेटअप क्या होगा। तो गाइस विद कन्वेयर बेल्ट सेटअप 270x प्रोडक्ट है, उसमें से गुड प्रोडक्ट मेरे कितने आइडेंटिफाई हुए होंगे, 255, बैड कितने आइडेंटिफाई हुए होंगे, 15x, ठीक है, जो नहीं आइडेंटिफाई हुए चले गए। तो ये जो टोटल 270x प्रोडक्ट्स डिस्पैच किए उसमें से हमारे 15x बैड है, ये हमारे गुड है, करेक्ट है। अब यहां पे मेरा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझो, व्हाट इज माय कॉस्ट। तो कहने से कॉस्ट इज, ये मेरे जो टोटल 270x प्रोडक्ट है, राइट, उसके ऊपर यहां पे 2000 रुपए मेरा कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है, प्लस जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी कॉस्ट भी तो आ जाएगी 2 लाख रुपए की। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई, अग्री करते हो। अब मेरा रेवेन्यू क्या होगा यहां पे, सो कैन आई से ये जो 255x प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो आप 1.24 से मल्टीप्लाई करो, और कॉस्ट प्राइस 2000 है उससे मल्टीप्लाई करो, और यहां पे आपका रेवेन्यू कितना होगा, ये जो 15x प्रोडक्ट्स है उसमें, तो उसमें तो आपको 40% का लॉस हो रहा है, मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे 40% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज में से मुझे 60 रुपए मिल रहा है, मेरा रेवेन्यू 60 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो मैं 0.6 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये x लिखना रहेगा 2000। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या ये सबको समझ में आई? तो मुझे यहां पे रेवेन्यू मिल गया, कॉस्ट मिल गई। दोस्तों अगर मैं यहां पे देखूंगा मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, तो कहने से प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो दोस्तों ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, मैं यहां पे सीधा आपको वैल्यू बता देता हूं। सो 1,10,000, राइट, 400x, 1,10,400x माइनस दैट 2 लाख एज इट इज। अब मुझे क्या चाहिए, विद कन्वेयर बेल्ट का जो प्रॉफिट है वो मुझे इससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेट्स कॉल इट P1 and this is P2. So what we want is, we want P1 to be greater than P2. हमें P1 P2 से बड़ा चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो P1 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट आ रहा है तो मैं जस्ट थोड़े छोटे लेटर्स में लिख देता हूँ कि 1,10,400x minus 2 lakh should be greater than 43,200x, 43,200x। तो गाइस इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका x का वैल्यू आ जाएगा x ग्रेटर देन
लेट मी जस्ट शो यू, x विल बी ग्रेटर देन, ये आप डिवाइड करोगे, सो राइट, जस्ट अ मोमेंट, ये मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। सो ये x जो है ना, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 2.976 से बड़ा आना चाहिए। तो गाइस 270x आपका क्या आएगा? सो कहने से 270x विल बी ग्रेटर देन 803 पॉइंट समथिंग। सो मतलब आपके जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो 803 से ज्यादा होनी चाहिए, और इसलिए यहां पे आपका आंसर आएगा 804। मिनिमम आपको 804 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन खुद से टैकल कर लेते हो, मतलब यू आर नॉट ओनली गुड एट एलआरडीए बट यू आर ऑल्सो गुड एट क्वांट। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी हो गई, ये उसकी टेस्टिमोनी होगी, राइट। चलो, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, और सेट्स ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे साथ अभी तक प्लस क्लास में नहीं जुड़े हो तो आज ही आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड SHAH10, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ, तो एक सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो SHAH10 कोड लगा के, टेलीग्राम पे आप मुझे कोई भी चैनल से फाइंड कर सकते हो, Ronak_live मेरा आईडी है, मुझे डीएम कर दो, फिर मैं आपको बता दूंगा आपका प्लान क्या होना चाहिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले बात करनी है आप वो भी कर सकते हो, सीधा मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। Ronak_live इज माई टेलीग्राम आईडी, @ करके आप ये डाल सकते हो। रोनक का स्पेलिंग ध्यान में रखना, इट्स RONAK। ठीक है, दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।